मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 15 स्थित शिशु गृह में अपना जन्मदिन बच्चों के साथ मनाया। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजीता मेहता ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। वर्चुअल क्लासरूम का भी सीएम ने यहां शुभारंभ किया है। इस क्लासरूम का निर्माण सीएसआर के तहत करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने शिशु गृह में पल रहे अनाथ बच्चों के साथ भारत माता की जयकारे भी लगाए। मुख्यमंत्री ने बच्चों को खाने का सामान भी यहां वितरित किया। वहीं सीएम के साथ मंत्री ओम प्रकाश यादव, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अपना जन्मदिन सेक्टर 15 स्थित शिशु गृह में बच्चों के साथ मनाया। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजीता मेहता ने इस दौरान मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया और बच्चों ने मुख्यमंत्री ने महिला की मदद की। सीएम ने अपना काफिला रुकवाकर दिव्यांग महिला की फरियाद को सुना। दिव्यांग महिला को मुख्यमंत्री ने अपनी जेब से आर्थिक सहयोग भी इस दौरान दिया। वहीं महिला को उचित सरकारी योजनाओं का लाभ देने का भी मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है। मदद मिलने पर महिला ने कहा कि कभी सोचा नहीं था कि मुख्यमंत्री खुद आकर उनको इस तरह की मदद देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, जनप्रिय राजनेता हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके निरोगी एवं सुदीर्घ जीवन का प्रार्थना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, जनप्रिय राजनेता हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके निरोगी एवं सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना है। ये ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जन्मदिन की बधाई दी है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी कुश्ती फेडरेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही फेडरेशन की राजनीति करने का कोई इरादा है। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि वो हरियाणा की राजनीति में व्यस्त हैं, लेकिन बेटियों को न्याय दिलाने की लड़ाई में उनके हर कदम पर साथ भी खड़े हुए हैं। कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह दीपेंद्र हुड्डा पर पहलवानों को भड़काने का आरोप लगाते आए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर इस तरह के आरोप लगाकर कोई अपना दोष छुपाना चाहता है तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हर कदम पर उनके साथ रहेंगे। कि कोई बाबा इसके पीछे है, कभी वो कहते हैं कि जाति धर्म और एक प्रदेश की बात कर ले आते हैं, कभी वो बजरंग पुनिया का नाम लेते हैं, कभी वो मेरा नाम लेते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जहाँ तक फेडरेशन की बात है, मेरा कोई ना तो रुचि है ना कोई इरादा है। पीछे जब हरियाणा के पद से मेरे को हटाया गया था तब मैंने कहीं कोई अपील भी नहीं करी थी, क्योंकि मैं पूर्णतः हरियाणा की राजनीति में व्यस्त हूँ। मेरी ना कहीं रुचि है ना कोई फेडरेशन के पद के लिए मेरा कोई इरादा है। हाँ, लेकिन अगर वो ये सोचें कि ये कहने के बाद हम अपनी बेटियों के न्याय दिलाने के संघर्ष में पीछे हो जाएंगे, वो गलतफहमी में है।
जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में अब उनके कोच भी आना शुरू हो गए हैं। धरने पर बैठे पहलवान बजरंग पूनिया के कोच वीरेंद्र चारा ने कहा कि खिलाड़ियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और दोषी बृजभूषण शरण के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण को उनके तानाशाही रवैये और महिला पहलवानों के साथ किए गए उत्पीड़न के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वीरेंद्र कोच ने कहा कि पहलवान किसी जाति विशेष का नहीं होता, बल्कि सभी जाति इतना तो कमजोर नहीं होता पहलवान, मतलब मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। अब भी इतने संघर्षों से वो एकदम से मुंह फेर लेगा, ऐसा तो हमारा विश्वास है। अगर हमारे बच्चे जो मेहनत हम पहलवानों को इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे इसके अंदर, कोई भी पहलवान भी कहते हैं भाई, वो कहता है वो बार बार उकसाता है। अब भाई 90% मेरे साथ हैं और आमनू का 99% बड़का गया है। बड़का धनियारे की तरह था जो सारे हरियाणा ने गाड़ी बक्को श्रेयाम थप्पड़ मारा, बताओ उसके डिक्टेटरशिप वो करे, वो कोई हमने फ्री में थोड़ी बेच देगा बाहर, गवर्नमेंट बेचने वाली वो अपने घर तक के दे। इन्हें सारा टाटा जो पैसा मिला सारा मिला अपने स्कूल में लगवा लिया। कृष्ण है, लिपा एक वो है, सज्जन कोच है। देखो कुश्ती का आता है लगभग काम में। अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के लिए बहुत से काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि वहीं प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। यही नहीं, उन्होंने साथ ही कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की बात हो या फिर प्रति व्यक्ति आय की, हरियाणा हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। धन्यवाद बिना दिए बिरसा मुंडा की कहानी में बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, जानता हूँ, और जिस व्यक्ति को धन्यवाद बिना दिए इसका शुरुआत मैं नहीं कर सकता हूँ। इस देश में जाति जनजाति सभी के लिए बहुत नेता पैदा हुआ है, बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ वायदा किया है। असलियत में जो जनजाति के लिए किसी ने निष्ठा से काम किया है, उनका सम्मान के लिए काम किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया। बिरसा मुंडा की कहानी में बहुत अच्छे। अब खबर बल्लभगढ़ से है, जहां ऊंचा गांव की नंदीग्राम गौशाला में परिवार की मौजूदगी में दूल्हा दुल्हन ने गौ माता को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। गौ माता को लाल चुन्नी पहनाकर पहले दूल्हा दुल्हन के साथ परिवार के लोगों ने पूजा अर्चना की और इसके बाद गौ माता को साक्षी मानकर दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। मामले पर जानकारी देते हुए लड़की के पिता ने बताया कि हमने सुना था कि गौ माता को साक्षी मानकर हिंदू धर्म में विवाह किया जा सकता है, बस वही सुनकर आज हमने गौ माता के साथ 7 फेरे लेकर यह विवाह संपन्न करवाया है। हमारा बेटा गौ सेवा करता है, उसकी इच्छा थी कि मैं गौशाला में अपनी शादी करूं, इसलिए। मतलब कि ये गौ सेवा करता है आपका बेटा? मैं भी करता हूं और बहुत सारे लोग बस थोड़े गौशाला से जुड़े हुए थे, इसलिए। तो ये पहली बार ही देखने को मिल रहा है। गौशाला के अंदर ऐसे ही शादी समारोह 2 साल पहले भी किया गया था, कोरोना के दौरान, जब मंदिरों में शादी की गतिविधियाँ नहीं थी। तो उसमें भी 2 पढ़े लिखे इंजीनियर थे, लड़का और लड़की, अटाली गांव से। उनकी शादी का जो है यहाँ कार्यक्रम रखा गया था, जिसका समाज से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इवन कुछ हमारे जानकार जो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में थे, उन लोगों की भी इच्छा थी कि भाई ऐसा क्या है। देखिए जी, सिंपल और नॉर्मल शादी थी जो है कि उसमें कोई ज़्यादा वो धूमधाम वाली बात नहीं है। बाकी गौ माता में सुना है 33 देवी देवताओं का वास होता है जी, तो इसलिए ये जी गुप्ता जी का सजेशन था, हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमने स्वीकार किया
और बहुत अच्छा लगा। आगे भी औरों को भी मोटिवेट करेंगे कि ऐसे टेस्ट में भाग लें, इनकी जो भी बनता है अपने से वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल तरीके से शादी। गुरुग्राम के पड़ौदी इलाके में 2 सगे भाइयों की हत्या के मामला सामने आया, जहां पुलिस ने 18वें आरोपी को इस मामले में अब गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस 17 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज चुकी है। 25 फरवरी 2022 को सुरजीत और परमजीत शराब व्यापारियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में अब आरोपी अजय उर्फ मिलिट्री को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें मुख्य आरोपी रोहित है। इन सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन जिस तरह से शराब के व्यापार पर अपने वर्चस्व को लेकर दोनों सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली थी। पच्चीस फरवरी 2022 को एक खोड़ गांव में 2 भाइयों की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। परमजीत व सुरजीत इनके नाम थे और इसमें आपस का 2 गैंगस्टर्स का आपस में टकराव के कारण शराब के कारोबार को लेके और इस तरह की रंजिश की वजह से इन्होंने ये हत्याकांड को अंजाम दिया था। सेक्टर 12 के हुड्डा ग्राउंड में युवक का शव मिला। दरअसल युवक देर रात शादी पार्टी में गया था। युवक का गला गमछे से दबाकर यह हत्या की गई है, यह आशंका जताई जा रही है। मौके पर फरीदाबाद पुलिस के डीसीपी, एसीपी और एसएचओ मौजूद है। आसपास के लोगों से युवक की पहचान करने की अपील भी इस दौरान की गई। पुलिस के मुताबिक युवक को रात के समय गला दबाकर ऑटो में लाकर यहां पर फेंका गया है और पुलिस कह रही है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। अंदर एक नाम पता नामालूम व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर हमारी पुलिस यहाँ पर आई और ये देखा है तो आपने सभी ने इसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी होगी, तो हम इसकी शनाख्त करवा रहे हैं। प्रथम दृष्टिया ये दिख रहा है कि जो इसके अंदर गले के अंदर परना बंधा हुआ है और तो इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे और अभी जो नहाश की है वो शनाख्त करवाई जा रही है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि आने वाले समय में फिर से गठबंधन लोगों की सेवा करेगा और विपक्ष केवल बयानबाजी ही करता रहेगा। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों के मामले में भी बोलते हुए कहा कि वे खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं और कानून अपना काम कर रहा है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री बबली आज भिवानी में मासिक परिवार की बैठक को सुनने के लिए आए थे। इस दौरान 15 मामले उन्होंने सुने और कार्रवाई भी की। जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है, उसके वो जांच में वो लगातार जा रहे हैं और कहीं जो कानूनी कार्रवाई बनती है और कहीं भी कोई आदमी कुछ शिकायत तो हमारे देश में कानून से कार्रवाई सरकार और सरकार कार्य जो है वो पूरा तालमेल बना हुआ है। आपने देखा होगा हर ब्लॉक वाइज पिछले दिनों भी जितने भी हमारे 4 कंस्टिट्यूंसियों के ब्लॉक को सरपंच ने मुझे बुलाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी समाज प्रोग्राम में लगातार जिलावार जा रहे हैं। हम सब लोगों के बीच में है और गणित के लिए और देश ऐसे आगे बढ़े और जो हमारे लोगों के बीच में जाके मैनिफेस्टो घोषणाएं थी उनको हम इम्प्लीमेंट करने में लगे। और जो हमारे पंचायत की आप लोग बात कर रहे हैं, एका दुका जो राजनीति से प्रेरित लोग हैं उनको छोड़ के सभी सरपंच जो गाँव वासियों ने गाँव के डेवलपमेंट के लिए उनको अपनी वोट की ताकत से छोड़कर एक बड़ी जिम्मेवारी कहूँगा गाँव की दी थी, जिसको हम छोटी सरकार कहते हैं, काम पर लग चुके हैं।
पानीपत में परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक बेरोजगार दिव्यांग को सरकारी कर्मचारी बना दिया गया। इतना ही नहीं, दिव्यांग की बुजुर्ग मां को भी सरकारी कर्मचारी बना दिया गया। कार्ड में सरकारी कर्मचारी दिखाने के बाद से राशन कार्ड से उनका नाम काट दिया गया, जिस कारण उन्हें सरकारी राशन भी मिलना बंद हो गया है, जिससे उनके सामने खाने के भी लाले पड़ गए हैं। बता दें कि परिवार पहचान पत्र में सरकारी कर्मचारी दिखाने के बाद से उनकी इनकम भी बढ़ी हुई दिखा दी गई, जिस कारण उनका राशन कार्ड खत्म कर दिया गया। अब दिव्यांग फैमिली आईडी में इनकम ठीक करवाने के लिए दिव्यांग पिछले कई महीनों से लघु सचिवालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई समाधान अब तक नहीं हो पा रहा। इसके साथ ही साथ कार्ड में जन्मतिथि और घर का पता भी गलत दर्शाया गया है। दिव्यांग का कहना है कि सरकारी राशन के जरिए ही उनके घर का काम चलता था। अगर समय रहते राशन कार्ड नहीं बना तो उनके आगे रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। समस्या इनकी है फैमिली आईडी में, जैसे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखा रखा है, इनकी नहीं, बहुत सारे लोगों की सेम है समस्या है। कुछ में क्या है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखा दिया, अब ये बनवाते कहाँ हैं, बाहर बनवाते हैं। जैसे यहाँ आएगा बंदा, यहाँ हम उससे एक तो पहली बात तो डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल मांगते हैं, क्योंकि उसमें हमें आसानी रहती है देखने में और सारा काम करने में। तो प्रॉब्लम ये है इनका, जैसे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। दूसरी बात, एड्रेस भी नहीं चढ़ा हुआ है इनका। वो आईडी की गलती है, ये 9 वार्ड की जगह लिखा 99 वार्ड लिखा, और मेरी उम्र है 1978, 4 अप्रैल 12 अप्रैल चौथा महीना। मेरे भाई की उम्र है 1973, 4 दिसंबर। दोनों ने लिखा है, साड़ी दोनों की उम्र एक ही लिखी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यमुनानगर में 11 मई को दौरा कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मुकुंद लाल सिविल अस्पताल में 100 करोड़ की लागत से बनी नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही साथ वे यमुनानगर से भी प्रदेश के अन्य जिलों के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम मुकुंद लाल सिविल अस्पताल में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए डीसी ने संबंधित अधिकारियों की बैठक ली है। उन्होंने कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे समय रहते ही सभी तैयारियां पूरी कर लें, ताकि कार्यक्रम का आयोजन भव्य रूप से किया जा सके। 11 तारीख को दोपहर 12 बजे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यमुनानगर में आएंगे, और ये जो हमारी सिविल अस्पताल की जो बिल्डिंग है इसका वो इनॉग्रेशन करेंगे। और साथ ही साथ हरियाणा में और भी हेल्थ डिपार्टमेंट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं, लगभग 46 के करीब फैसिलिटीज़ हैं, उन सब का भी जो है कंबाइंड रूप से यहाँ पे इनॉग्रेशन होगा। तो इसी के तहत जो है जायज़ा लेने के लिए इलेक्शन किया गया। सर क्या क्या फैसिलिटी इस हॉस्पिटल में दी जा रही है? जी, ये बिल्कुल हाई क्लास एक हॉस्पिटल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सौगात यमुनानगर को दी है। इसमें मॉड्यूलर वो ऑपरेशन थिएटर है 4 करके, अगर आप उसको देखेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि बिल्कुल एक डेवलप वर्ल्ड में जिस तरह के ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो हैं। अम्बाला छावनी जगाधरी रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें ब्याले गांव के रहने वाले 76 वर्षीय गुरुचंद की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक गुरुचंद बाइक पर सवार था और सामने से आ रहे डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर ही बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी देते हुए महेशनगर एसएचओ रामपाल सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अम्बाला जगाधरी रोड पर एक युवक की सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि मृतक गुरुचंद स्कूटर से घर की तरफ जा रहे थे और तभी डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी और मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। एसएचओ ने बताया कि ट्रक ड्राइवर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है और ट्रक को भी कब्जे में ले लिया गया है।
एक बुजुर्ग आदमी 75 साल की उम्र है जिनका नाम हुक्मचंद जी है और ये बब्याल गांव के रहने वाले हैं, जो एट द स्पॉट एक कंट्री के साथ एक्सीडेंट हो गया, वहीं पे इनकी डेथ हो गई। ये अपनी स्कूटर पर जा रहे थे और एक कंट्री के साथ इनका एक्सीडेंट हो गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यमुनानगर पहुंचकर कहा कि देश में संविधान नाम की चीज नहीं रही। देश के हालात ज्यादा खराब हैं। 2024 के बाद और ज्यादा हालात खराब होंगे। ताजा मामला जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हुई एफआईआर के बाद भी गिरफ्तारी नहीं की गई, जबकि वहीं पर 7 महिला खिलाड़ियों ने एफिडेविट दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस तरह से धरना दिल्ली में बच्चे भी दे रहे हैं, रिपोर्ट दर्ज सुप्रीम कोर्ट के कहने से होती हो और फिर भी गिरफ्तारी ना होती हो, तो देश में 2 कानून चल रहे हैं। क्या कोई आम आदमी होता, उसकी रिपोर्ट दर्ज होती, पुलिस उसको छोड़ देती? अब तो उसके घर बार तोड़ ताड़ के सब वो करके इनाम घोषित करके उनको पकड़ ले जाती। आज भी आदमी खुलेआम घूम रहे हैं प्रेस में। नारनौद नगरपालिका के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 कर्मचारी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक हड़ताल पर रहे और बाकी कर्मचारियों ने धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश सचिव देवेंद्र लोहान ने कहा कि सरकार द्वारा हमारी जो मुख्य मांगे थीं उनके पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिसमें मुख्य मांग कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम समान वेतन देना, एलटीसी का लाभ देने का पात्र जारी हो चुका है, लेकिन इन पत्रों को स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी लागू नहीं कर रहे, जिससे लगता है कि सरकार से ऊपर लोकल प्रशासन हो गया है। तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। इस धरने का हमने नगर पालिका सेक्रेटरी और उप मंडल अधिकारी नारुंद को 18 तारीख को नोटिस दिया था कि हमारी जो मुख्य मांगे हैं इनका आप बातचीत करके समाधान करें, लेकिन आज तक इनके द्वारा कोई समाधान नहीं किया जा रहा। पता नहीं इस सरकार में अधिकारी जो लेटर आते हैं उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। इस सरकार में पहले हमने सरकार के खिलाफ धरना देना पड़ रहा है, उसके बाद पत्र जारी होने के बाद अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। नगरपालिका के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 कर्मचारी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक हड़ताल पर रहे। महावीर फोगाट ने दिल्ली जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को निंदनीय बताया है और कहा कि अगर पुलिस बृजभूषण पर सख्त कार्रवाई करती तो आज ये नौबत नहीं आती। साथ ही उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलेगा तो अवार्ड रखने से क्या फायदा है और मैं अपना द्रोणाचार्य अवार्ड भी वापस लौटा दूंगा। जब भी बृजभूषण पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा और अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं भी खिलाड़ियों के साथ धरना प्रदर्शन में बैठूंगा। फैसला वो अपने न्यायाधीश ने अपने कोर्ट ने जो अपना फैसला वो अपने न्यायाधीश ने अपने हिसाब से दे दिया और आगे जो कानून प्रतिक्रिया जो कुछ चीज़ें जो हमारे सीनियर वकील हैं जो वकील बताएंगे उस हिसाब से आगे देखा जाएगा। अगर जब पुलिस कार्रवाई करती तो यहाँ तक नौबत नहीं आती है। पुलिस ने जो कमेटी वाले थे निष्पक्ष जांच नहीं करने पुलिस ने कोई कार्रवाई की, तो इस वजह से आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है और ये जो आज राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से 2-4 दिन में देखा बहुत ज़्यादा जो माहौल है बहुत ख़राब हुआ। जब हमें क्या जब बच्चों का मान सम्मान नहीं हुआ, जब बच्चों की सुनी नहीं तो फिर अवार्ड के हम क्या करेंगे।
कोर्ट ने जो अपना फैसला वो अपने न्यायाधीश ने अपने हिसाब से दे दिया और आगे जो कानून प्रतिक्रिया